लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफों को लेकर कई तरह के सवाल भी हो रहे हैं। आखिरकार अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली की कमान क्यों छोड़ी, क्या वजह रही? संवाददाता कनिका खटियार ने तमाम सवालों को लेकर अरविंदर सिंह लवली से खास बातचीत करने के लिए अरविंदर सिंह लवली जुड़े हुए हैं। हाल में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, लगातार चर्चाओं में है। बातचीत कर लेते हैं। आपने अपना इस्तीफा दिया, आपने कई कारणों का जिक्र किया। आपने कहा कि टिकट जो बांटे गए, कैंडिडेट उतारे गए, वो सही नहीं है। क्या कारण है और क्यों नाराजगी है, और एंड मोमेंट पे क्यों? मैंने तो कभी नहीं कहा कि टिकट गलत दी गई है, ना मेरी कोई नाराजगी है। मैंने कहा है कि मैं असमर्थ हूँ इन हालात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेके जाना, और एज अध्यक्ष काम नहीं कर सकता, एज अ कार्यकर्ता करूँगा। अब ये रखना नहीं चाहते तो इनकी मर्जी है। लेकिन वही अगर दिल्ली के प्रभारी की बात करें, दीपक बावरिया, उन्होंने कल कहा कि जो फैसला आपने किया है वो आपको नहीं करना चाहिए था, जिससे पार्टी को बहुत नुकसान होगा। और उन्होंने कहा कि जिस वक्त टिकटों का वितरण हो रहा था, तमाम बातें हो रही थी, उस वक्त आप मौजूद थे और आपका कहीं ना कहीं कंसेंट था उन तमाम चीजों को लेकर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने टिकट दिलाई है कन्हैया को और उदित राज जी को? आप ये कहना चाहती हैं या वो ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं मतलब आप मान रही हैं जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। दिल्ली में राज चलते हुए आदमी से भी पूछ लोगे तो वो भी नहीं मानेगा इस बात को। दूसरा, प्रश्न कैंडिडेट्स का नहीं है, प्रश्न ये है पीसीसी की डिग्निटी का। ये आप फॉर्मली इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे डिसीजन लेने से पहले, और उसके बावजूद मैंने तो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तीनों कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया। उस समय कुछ कार्यकर्ता आ गए जो नारे लगा रहे थे बाहर। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आप अपनी बाइट भी निकाल के देख लीजिएगा कि ये किसी भी पार्टी में होना स्वाभाविक है। जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज़ होता है, और एज अ पार्टी हमारा काम है उनको मनाना। मैं उनको मनाने की बात कर रहा हूँ, मुझे उनको निकालने के लिए कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ राजकुमार चौहान को मनाओ, वो कह रहे हैं निकालो। मैं कह रहा हूँ संदीप दीक्षित को मनाओ, वो कह रहे हैं निकालो। मैं कह रहा हूँ सुरेंद्र कुमार को मनाओ, वो कह रहे हैं निकालो। तो निकालना कांग्रेस के खिलाफ है कि मनाना कांग्रेस के खिलाफ है, ये फैसला करना है लोगों को। ठीक है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन किया गया है, आपको लगता है कि 2014 में जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बुरा कह के सत्ता में आई थी, आज वो गठबंधन दिल्ली में टिकेगा? क्योंकि नाराजगी आपकी भी है उस अलायंस को लेकर। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता अनकंफर्टेबल तो है, पर उससे ज़्यादा बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। उससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आप पार्टी के कैंडिडेट तो हमारे लीडर्स की फ़ोटो नहीं लगा रहे, और हमारे जो 3 कैंडिडेट हैं वो भी हमारे लीडर्स की फ़ोटो नहीं लगा रहे, वो भी केजरीवाल के लगा रहे हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जाए कहाँ? तो क्या आपने इससे पहले कभी मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश की? आपने अपनी बात को वहां पहुंचाने की कोशिश की? क्योंकि ये बात तो बात करने पे भी सॉल्व हो सकती थी। इस्तीफा क्यों आखिरकार? बहुत बिजी हैं वो सब। एक आखिरी सवाल लूंगी। लगातार ये भी चल रहा है कि अब लवली ने इस्तीफा दे दिया है तो बीजेपी जा सकते हैं, बीजेपी से चुनाव टिकट मिल सकता है, एक बार फिर जहां से आए थे वहीं वापसी जा सकते हैं। मुझे पता लगा सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो टिकटें बांट रहे हैं बीजेपी की, नहीं तो मैं पहुंच जाता उनके पास। तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एज ऑफ नाउ मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे अरविंदर सिंह लवली का ये कहना है पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम कारणों के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। कैमरा पर्सन पवन के साथ में कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। पद से दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। उनका यह भी कहना था कि लेकिन पार्टी अगर मुझे निकालने पर तुली है तो मैं क्या कर सकता हूं।